अर्निंग कर्व और टारगेट कॉस्टिंग मिला के एग्जामिनर ने टेस्ट किया कि बिग चीज मैन्युफैक्चर्स एंड सेल्स एग्जीक्यूटिव लेदर चेयर्स। ठीक है जी सर, ये एग्जीक्यूटिव लेदर चेयर्स बनाती है। दे आर कंसीडरिंग अ न्यू डिजाइन, एक नए डिजाइन का जो है वो चेयर होगी। ठीक है, मसाजिंग चेयर होगी सर, ये हम बनाने वाले हैं। ठीक है, तो लॉन्च इनटू अ कॉम्पिटिटिव मार्केट इन विच दे ऑपरेट। सर एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मार्केट है, हम उसमें नया प्रोडक्ट लेकर आ रहे हैं। ठीक है जी, और नया प्रोडक्ट है एक मसाज चेयर, बेहतरीन। फिर they have carried out investigation in the market and using target costing system have targeted a competitive selling price of 120 रुपए। ठीक है जी, and BCC wants a margin of 20% ignoring any overheads। ठीक है जी सर, हमने ओवरहेड्स के अलावा ओवरहेड्स हम अपने मार्जिन से कवर कर लेंगे। ठीक है जी, हमारी सेलिंग प्राइस है जी कितनी, सेट कितनी की हमने भैया, ये हमारे पास है प्यारे भाई कोई 120 रुपए की। मेरा इसमें मार्जिन कितना है सर, मैं मार्जिन मांगता कितना हूँ, बनाना कितना चाहता हूँ, 20%। ये गालिबन कोई 24 रुपए हो जाते हैं सर। मेरे पास कोई 96 रुपीज की, हाँ जबरदस्त कर दी भाई, तेरी टारगेट कॉस्ट हो जाती है। डन। अब इस टारगेट कॉस्ट के बारे में एग्जामिनर क्या कह रहा है कि इसमें सबसे पहले फ्रेम एंड मसाज मैकेनिज्म वुड बी बॉट फॉर $51। ठीक है जी, बीसीसीआई विल अपहोल्स्टर इट इन लेदर एंड असेंबल इट रेडी फॉर डिस्पैच। सर 51 रुपए की हमारे पास आएगी सर इसके अंदर फ्रेम। ठीक है जी, तो सर हम अब ढूंढने जा रहे हैं हमारी एस्टिमेटेड कॉस्ट। सबसे पहली चीज एस्टिमेटेड कॉस्ट में हमारे पास है सर फ्रेम, कितने का भैया, $51 का। ठीक है, फिर हमारे पास है लेदर, 10 रुपए पर मीटर, 2 मीटर का लेदर चाहिए। ठीक है जी, 20% लेदर हमारा खराब हो जाया करेगा इस प्रोसेस के दौरान। 10 रुपए का मीटर है, 2 मीटर हमें चाहिए, 80% हमारा इफेक्टिव मटेरियल होगा, 20% लॉस हो जाएगा। तो ये इफेक्टिवली मेरे पास 25 रुपए का लेदर ये बनता है सर लेदर। ठीक है जी, तो मैं लेदर ले लेता हूं सर। फिर मेरे बच्चों फिर कह रहा है जी द अपहोल्स्ट्री एंड असेंबली प्रोसेस विल बी सब्जेक्ट टू लर्निंग इफेक्ट as the workers get used to the new design। BCC estimates that first chair will be made in 2 hours। ठीक है जी, पहले चेयर में 2 घंटे लगेंगे। लर्निंग रेट हमारे पास 95% है, और वो कह रहे हैं जी लर्निंग 128 चेयर्स पे रुक जाएगी, 128 चेयर पे रुक जाएगी। ठीक है जी, एंड 128 चेयर के बाद जो है वो सारी चेयर्स एंड बीन द टाइम फॉर 128 चेयर विल बी द टाइम फॉर ऑल सब्सिक्वेंट चेयर्स। लेबर का रेट हमारे पास सर 15 रुपए पर आवर है, 15 रुपए पर आवर है। अब बताएं सर मैं क्या करूं, मैं अच्छा वो कह रहे हैं कॉस्ट गैप आपने निकालना है 128 शेयर्स के लिए। तो एक काम करते हैं, एक 128 शेयर का टाइम निकाल लेते हैं, एवरेज टाइम देख लेते हैं 1 यूनिट पे कितना आ रहा है। ठीक है जी, तो मुझे वाई चाहिए, वाई एवरेज टाइम पर यूनिट फॉर 128 यूनिट्स। ठीक है, तो वाई मुझे निकालना है सर। ए मेरे पास है 2 घंटे, लर्निंग रेट है मेरे पास सर 95%। सर मुझे वाई चाहिए, ए है मेरे पास सर 2 मल्टीप्लाई बाय 128 यूनिट्स log 0.95 डिवाइडेड बाय log 2। तो काम करते हैं भैया हम 2 into 128 रेज टू द पावर log 0.95 डिवाइडेड बाय log 2। ठीक है, ये मेरे पास मेरे बच्चों बनता है 1.3966 आवर्स। ठीक है जी, एवरेज टाइम 1.3966 आवर्स। ये एक यूनिट का एवरेज आवर्स है अगर आप 128 यूनिट्स बना रहे हैं। डन। अब बताएं सर मैं अगर यहाँ लेबर दूं तो मैं मल्टीप्लाई करूं सर 1.3967 को कितने से मेरे प्यारे बच्चों, सर मुझे इसको मल्टीप्लाई करना चाहिए, मेरा आर्ली रेट है 15 रुपए, तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं सर 15 रुपए से। तो मुझे पता चला सर मेरे पास 20.95 ये आ गया सर मेरे पास लेबर की कॉस्ट। अब बस मटेरियल और लेबर ये ओवरहेड तो से मना किया था। अब बताएं सर मेरे पास टोटल कॉस्ट आती कितनी, 51 प्लस 25 प्लस 20.95 ये आता है मेरे बच्चों 96.95। ये है मेरे पास एस्टिमेटेड एक्चुअल कॉस्ट। अब बताएं इन दोनों में डिफरेंस कितना है, इन दोनों में डिफरेंस कितना है सर, ये मेरा कॉस्ट गैप होगा और ये है मेरे पास सर 0.95, कॉस्ट गैप है 0.95 एग्जिस्ट करता है कॉस्ट गैप। उसकी सबसे पहली रिक्वायरमेंट ये थी कैलकुलेट द एवरेज कॉस्ट ऑफ 120 शेयर्स मेड एंड आइडेंटिफाई द कॉस्ट गैप, निकाल लिया जी हमने। फिर वो कह रहे जी अब बताएं कॉस्ट गैप है, 4 तरीके बताएं जिससे इसको क्लोज किया जा सकता है। 4 तरीके बड़ा आसान है, मटेरियल में डिस्काउंट के लिए बात करिए, वेस्टेज मटेरियल का कम करें, जैसे नजर आ रहा है जी 80% आउटपुट है 20% वेस्टेज, इसको कम करने की कोशिश करें। अगर ये वेस्टेज एलिमिनेट हो जाए, ये 0.95 यानी 25 की जगह ये यूनिट बनना शुरू हो जाए 24.05 में, 24.05। ठीक है जी, तो क्या मैं कह सकता हूँ जी 10 into 2 सर 20 डिवाइडेड बाय 24.05। ये नहीं है अगर ये लॉस सर 16% हो जाए ना, ये 20% है ना, ये 16% भी हो जाए हम अपना टारगेट कॉस्ट अचीव कर लें। ऐसे एग्जांपल दे रहा हूँ, उसे कहा जी किस तरीके से करना चाहिए, तो मैं कहूँ जो 20% का लॉस है ना, ये अगर 15-16% हो जाए ना, तो सर हमारे पास होगा ये कि सर 10 into 2 डिवाइडेड बाय से मिसाल के तौर पर ये 15% लॉस रह जाए, 85 कर दूं उसको, तो सर मेरे पास 10 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 0.85, तो सर मेरे पास एक यूनिट आया करेगा अराउंड कोई 23.52 पे, तो 1.5 रुपए की सेविंग तो यही से हो जाएगी। 0.95 का गैप आराम से हम उसको कवर कर सकते हैं, ऐसा आराम से कवर हो सकता है। डन। अगर हम लॉस का वो कर दें। ठीक है जी, लेबर को सर लेबर की लर्निंग है वो तो हो रही है, लेबर को मजीद इंसेंटिव दिया जाए। ठीक है जी, अब एक जबरदस्त तरीका इसमें ये भी लिखा है, प्रोडक्शन मैनेजर डिनाइज एनी क्लेम दैट अ कॉस्ट गैप एग्जिस्ट। वो कह रहे कॉस्ट गैप भाई जब हमने निकाला कॉस्ट गैप है भाई, वो कह रहे नहीं, आप एक काम करें 128वें यूनिट का टाइम निकाले ना, 128वें यूनिट आपको कॉस्ट गैप नजर नहीं आएगा।
अच्छा 128 में यूनिट का टाइम निकालें कैसे? अगर हमें काम करें जी, हम कहें जी हमारे पास एस्टिमेटेड एक्चुअल कॉस्ट में सर फ्रेम है कितने का बाबू? 51 रुपए का। सर हमारे पास लेदर है 25 रुपए का। अब लेबर की बात करते हैं तो हमें काम करते हैं, हम 2 बाय मालूम करते हैं, 2 बाय। एक तो बाय मालूम करते हैं जी 128 यूनिट्स के लिए, तो 2 इंटू 128 पहले घंटे के यूनिट्स हैं, और एक मालूम करते हैं 127 यूनिट्स के लिए। log 0.95 डिवाइडेड बाय log 2। अब बताएं सर मेरे पास y क्या आ रहा है? ये आ रहा है जी 1.3997, और ये कितना आ रहा है सर? इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 128 से, और ये मैं ले लेता हूँ जनाब कितना, 2 इंटू 127 रेज टू द पावर log 0.95 डिवाइडेड बाय log 2। पास आता है मेरे बच्चों 1.397485। इसको मैं मल्टीप्लाई कर 27 से, तो जब मैं इन दोनों का डिफरेंस निकालता हूं तो मुझे 128वें यूनिट का टाइम मिलेगा। वो कितना है जी? ये आ जाता है मेरे प्यारे बच्चों 127 यूनिट्स का टाइम आ रहा है 177.48। 128 का अगर मैं टाइम देखूं मल्टीप्लाई बाय 128, ये आ रहा है सर मेरे पास 178.77। मेरे पास सर 128वां यूनिट टाइम फॉर 128 यूनिट। वो कह रहे जी प्रोडक्शन मैनेजर कह ठीक है शुरू में कॉस्ट गैप है, लेकिन जब 128वें यूनिट पे पहुंचोगे ना तो वहां कॉस्ट गैप खत्म हो चुका होगा। चेक करते हैं कितने आवर्स बनते हैं, 177.48। ये मेरे पास बनता है मेरे बच्चों 1.29 आवर्स। अगर इसको 15 रुपए के रेट से मल्टीप्लाई करूं 1.2943 मल्टीप्लाई बाय 50 मल्टीप्लाई बाय 1500, ये बनता है मेरे बच्चों 19 अशारिया को ऐड अप कर दूं 51 प्लस 25 तो मेरे पास ये बनता है 95.4, और मेरा जो टारगेट कॉस्ट है वो है 96। तो इसका मतलब है कॉस्ट गैप वाकई एग्जिस्ट नहीं करता। अगर आप एग्जैक्ट 128 यूनिट पे चले जाना तो कॉस्ट गैप एग्जिस्ट नहीं करता। हाँ, उससे पहले कॉस्ट गैप जरूर जी। पहले यूनिट को छोड़े, एवरेज यूनिट्स को छोड़े, जब आप 128वें पे पहुंचेंगे आपकी लर्निंग इतनी जबरदस्त हो चुकी है